गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया ट्यूटोरियल जो कि जावा लैंग्वेज के ऊपर होगा। तो बेसिकली हम जावा से क्या समझते हैं। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम लोग अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जो भी हमारे पास मशीन है उनसे हम लोग बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से। मतलब मशीन और ह्यूमन के बीच में जो कन्वर्सेशन का जो मीडियम है वो है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे जावा हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सब क्या है हमारे जितने भी हैं। जैसे एक हमारे पास जो लैंग्वेज है, देखिए हमारे पास जावा हो गया लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, सी, PHP, पाइथन, जितने भी हमारे पास लैंग्वेज है वो क्या है हमारे इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो हेल्प करते हैं हमको मशीन से बात करने में। एक्चुअली मशीन से बात करने का मतलब क्या है। सपोज आपको कोई चीज़ कैलकुलेट करना है तो आपने कंप्यूटर में कमांड दिया कि ऐड 2+3। आपने तो लिखा 2+3 इंग्लिश में, वो जाके 5 कन्वर्ट हो गया। तो किसी प्रोग्रामर ने ऐसा को यूज करके ऐसा क्रिएट किया लैपटॉप को कि आपने जब ऐड मतलब 2+3 जब आपने लिखा, उसने पहले वो जाके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद वो जाके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास लैपटॉप है, इसमें किसी ने लिखा 2+3, तो प्रोग्रामर ने इसको ऐसे डिजाइन किया होता है। प्रोग्रामर ने कुछ ऐसे डिजाइन किया होता है कि जो आपने 2+3 यहाँ पे लिखा है तो वो बाय द हेल्प ऑफ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कन्वर्ट हो जाता है 5 में। और ये जो 5 है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 और 1 ऐसे करके, मीन्स एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो बाइनरी लैंग्वेज होता है वही मशीन लैंग्वेज कहलाते हैं। तो ये जो भी हमारा कोड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 0 एंड 1 में। तो एक्चुअली होता यही है कि प्रोग्रामर ने अपने किसी एक लैंग्वेज के हेल्प से कोई प्रोग्राम लिखा जिसमें यूजर ऑटोमेटिकली इजी वे में कुछ भी टाइप कर सकता है और वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली हमारे बाइनरी कोड में। तो यही हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, 0 और 1। तो अब हम बात कर रहे हैं जावा की। तो जावा एक्चुअली हम जावा पढ़े ही क्यों। तो जावा पढ़ने का ये मेन पॉइंट है कि ये इजी टू लर्न है। सबसे फर्स्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हम सब बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आगे चल के बात करेंगे। बट ये समझ लीजिए कि जो जावा है वो सिंपल लैंग्वेज है और एंड बहुत प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ये है कि आप विंडोज़ में, मैक में, लिनक्स में किसी भी जगह पे इसका फाइल रन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये होता है हमारे लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जब होता है। वहीं पे और सब जो सी है, सी प्लस प्लस है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमारा बेनिफिट जावा देता है। सबसे फर्स्ट थिंग है, आप ये समझ लिए कि पाइथन के बाद जो सबसे इजी टू लर्न है वो जावा है। बट पाइथन में प्रॉब्लम ये है ना कि वो स्लो होता है, इसलिए हम पाइथन को ना यूज करके हम लोग जावा यूज करेंगे यहाँ पे। मतलब एक्चुअली ये ट्यूटोरियल जावा के, तो हम इसमें जावा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जावा किसने डेवलप किया था और किस टाइम में। तो जो सन माइक्रो सिस्टम था उसने जावा को डेवलप किया था। एक्चुअली जो जावा हमारा है उसका नाम पहले था ओक। ओके, ओक लैंग्वेज था ये पहले इसका नेम। बाद में चल के इसका नेम हो गया जावा। ओके, तो इसको सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, डेवलप किया था बाय द हेल्प ऑफ इन्होंने जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक, क्रिस, एड फ्रैंक, माइक, जितने भी थे ये सन माइक्रो सिस्टम में थे और इनके हेल्प से ये ओक लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। बाद में ओक का नाम चेंज करके जावा कर दिया गया। एंड देन हम लोग अब जावा को पढ़ते हैं। एक्चुअली जो हम अगर बात करें कि जावा का नंबरिंग कितना है, रैंक कितना है इस समय,
तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा जो इस समय आता है जो वो पाइथन को, देन हमारा आता है सी एंड सी प्लस प्लस, तीसरा जावा स्क्रिप्ट, एंड इस समय फोर्थ पे जावा चल रहा है। इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि जावा बेकार लैंग्वेज है, एक्चुअली ये एकदम आस पास ही है ये चारों। प्रॉब्लम ये है हमारे पास ना पाइथन और सी प्लस में, ये थोड़ा हार्ड टू लर्न होता है, ये इजी टू लर्न होता है लेकिन ये बहुत टाइम लेता है कोड को एग्जीक्यूट करने में, और ये हमारा हार्ड टू लर्न होता है। इसके कंपैरिजन में जब दोनों को हम देखते हैं कि कोड आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए और दूसरा ये आसानी से लर्निंग में भी आ जाए, तो जावा को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के। और मैं बताऊं, इसके साथ साथ जावा स्क्रिप्ट भी बहुत फेमस लैंग्वेज है, जिसके हेल्प से हम लोग बैक एंड फ्रंट एंड जितने भी काम हम लोग हैं उसके हेल्प से कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ये चारों लैंग्वेज को पढ़िए ज़रूर, लेकिन किसी दो लैंग्वेज पे आप लोग मास्टर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कर लिया जावा और जावा स्क्रिप्ट, या सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट, मतलब जावा स्क्रिप्ट तो रहना ही चाहिए किसी भी लैंग्वेज के साथ, मैं ये रिकमेंड करूँगा। तो ये होता है हमारा हिस्ट्री ऑफ द जावा एंड व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ जावा इन द करंट सिनेरियो। तो ये तो हमारा ये था। अब हम बात करने वाले हैं कि जो जावा है हमारा, उसका यूज कैसे और कहाँ पे लोगों ने किया, कैसे जावा का ज़रूरत पड़ा। जैसे आप देख रहे होंगे, जो जावा था एक्चुअली ये रिलेटेड टू है सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस रिलेटेड है सी से। सबसे पहले जो लैंग्वेज बिल्डअप हुआ, मतलब सबसे पहले तो बी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज आए, लेकिन सबसे जो सूटेबल लैंग्वेज और स्टेबल लैंग्वेज था जो अभी भी चल रहा है वो सी था, और है भी अभी स्टेबल, और अभी काफ़ी समय तक रहेगा भी। तो सी के बाद लोगों को ज़रूरत पड़ा ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने का। जैसे मान लीजिए हमारे पास फ़ैन है, कार है, कुछ चीज़ उसमें डिज़ाइन करना है, तो हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, वो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना था, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर काम करना था, इसलिए हमको एक ओप्स का कंसेप्ट लाने की ज़रूरत थी, मतलब क्लासेस की ज़रूरत थी। अब क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस मीन्स अगर हम कह दें तो आप समझ लीजिए कि एक ये ब्लूप्रिंट होता है। जैसे घर बनाना आप चाहें, आप कोई घर डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका आप लोग ब्लूप्रिंट नक्शा तैयार करते हैं कि कैसा मेरा घर रहेगा, कहाँ बाथरूम रहेगा, कहाँ किचन रहेगा, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। तो वही एक्चुअली होता है ब्लूप्रिंट, आपने किसी पेपर पे उसको डिजाइन कर लिया। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ब्लूप्रिंट होता है उसे हम कहते हैं क्लासेस। तो सी विथ क्लासेस को हमने कहा पहले, सी विथ क्लासेस, जब क्लास को इंक्लूड किया गया तो यही जो था हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज था। और ये दोनों लैंग्वेज हैं, उनके हेल्प से जावा को, मतलब एक्चुअली ये दोनों लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं जावा से। मोस्ट ऑफ द फीचर जो सी और सी प्लस प्लस को जानते होंगे वो देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो इन इसमें से डायरेक्टली इसमें दिखेंगी। ओके, देखिए ये लिखा है कि जावा इज इनहेरिटेड फ्रॉम दिस टू लैंग्वेज। इनहेरिटेंस मतलब होता है, जैसे ये समझिए आपके दादाजी होंगे, आपके पापा होंगे और आप होंगे, तो जो आपके दादाजी का प्रॉपर्टी होगा वो आपके पापा में भी होगा, और आपके पापा का प्रॉपर्टी आप में भी होगा, और आपके दादाजी का प्रॉपर्टी कुछ आपके में भी होगा। तो यही होता है इनहेरिटेंट करना। सबसे पहले सी से सी प्लस प्लस इनहेरिटेंट हुआ, और सी प्लस प्लस से एक तरह से कह सकते हैं जावा इनहेरिटेंट हुआ, मतलब अडॉप्ट करना, प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करना। तो ये होता है हमारा कि कैसे जावा ने प्रॉपर इनहेरिटेंट किया प्रॉपर्टी को फ्रॉम दिस टू लैंग्वेज। अब हम बात करने हैं कि जावा तो इतना मतलब सफिशिएंट था, मतलब सी एंड सी प्लस इतना सफिशिएंट था, तो ज़रूरत क्या थे? तो ज़रूरत ये थी कि और जो ये सी और सी प्लस प्लस हैं लैंग्वेज हैं, इनमें पॉइंटर का कंसेप्ट होता है। दैट्स वाई थोड़े से ये सिक्योरिटी के मामले में कम होते हैं एज कम्पेयर टू जावा। जावा एकदम सिक्योर लैंग्वेज है,
सिक्योर है। सेकेंड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये। इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग कहते हैं जावा बहुत सही है। एंड जावा में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सबको हटा दिया गया, जितने भी एक्सेप्शन थे, और जावा के पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जावा इज नो एक्सेप्शन। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो वही दिख रहा है कि जावा का जो जावा के एडवांटेज क्या क्या है। जावा एडवांटेज, तो आप देखेंगे कि जावा जो है सिंपल है, सिक्योर है, पोर्टेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी थ्रेडेड है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड डायनेमिक है। ये सब इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक एक करके हम इनके प्रॉपर्टी के ऊपर भी बात करेंगे। बट हम बात अभी करते हैं, ये आप समझिए कि जो जावा है वो ये चारों के ऊपर मोस्ट ऑफ द चीज़ें, इनको आप समझिए कि ये सिंपल होता है, सिक्योर होता है, पोर्टेबल मतलब है किसी भी जैसे मैक हो गया, लिनक्स हो गया, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके फाइल रन कर जाएंगे। मान लीजिए किसी ने मैक में कोई प्रोग्राम बनाया तो वो लिनक्स में भी वर्क करेगा, वो विंडोज़ में भी वर्क करेगा। ठीक है। बट अगर सी प्लस प्लस की बात करें, डॉट ई एक्सी फाइल, तो अगर उस किसी ने विंडोज़ में इसको बनाया है तो ये लिनक्स में नहीं वर्क करेगा, मैक में वर्क नहीं करेगा। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता, पोर्टेबल नहीं होता। वहीं पे जो जावा होती है वो जार फाइल बनाती है, डॉट जार फाइल। तो ये जो जार फाइल होती है वो बाइट कोड, पहले जब कंपाइल होती है तो बाइट कोड जनरेट करती है, और बाइट कोड जो होता है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है। और अगर वहाँ पे आपके पास JVM इंस्टॉल है, JVM बात करेंगे JVM क्या होता है। अगर JVM इंस्टॉल है तो वो कोड रन कर जाएगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, मैंने इसका भी बात किया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं कि जावा के। बाकी सब हम लोग आगे देखेंगे, अभी इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा इंट्रो पार्ट, वाई डू वी स्टडी जावा। जावा को हम क्यों पढ़ें। तो जावा, इतने सारे रीजन है जावा को पढ़ने का। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अगर ये जावा का फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप इसको अच्छे से कमांड करें, क्योंकि अगर आपको जावा आ गया एक बार तो आपको सी भी आ जाएगी, आपको सी प्लस प्लस भी आ जाएगी, और भी जितनी भी लैंग्वेज हैं आप, मतलब एक लैंग्वेज अगर आपको अच्छे से आ गई तो सब आ जाएगी, सी साफ आ जाएगी। मतलब आप पूरे लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं। ओनली सिंटेक्स डिफरेंस होता है, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होता है किसी भी लैंग्वेज में। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आपने एक लैंग्वेज को मास्टर किया, जैसे मान लिया आपका फर्स्ट लैंग्वेज जावा है, तो आप उसके बाद किसी और लैंग्वेज पे स्विप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अपने सी शार्प पे स्विप करना चाहें। इसके बाद जैसे ही आपने इस पर कुछ समय दिया, पहले बार दूसरा लैंग्वेज सीखने में आपको लगेगा कि मुश्किल हो रहा है, बट जैसे ही आपने दो लैंग्वेज को पकड़ा, उसके बाद आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने में जस्ट 15 डेज का समय लगेगा। कोई भी लैंग्वेज आप ऐसे 15 डेज में सीख सकते हैं। बट फर्स्ट लैंग्वेज को अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए, जो भी आपका फर्स्ट लैंग्वेज हो उसको आप अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब मैं रिकमेंड करूँगा आप सी प्लस प्लस या जावा में से किसी एक को अपना फर्स्ट लैंग्वेज बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बेनिफिट में रहेंगे, कि समझ लीजिए। और मोस्ट रिकमेंडेड तो मैं कहूँगा कि सी और जावा को प्रेफर कीजिए जो फर्स्ट लैंग्वेज में, बहुत सही रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। चलिए, ये तो हमारा इंट्रो पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपना लेक्चर 2 में देखेंगे। लेक्चर 2 में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप और सब भी जो चीज़ें होंगे हम उसमें हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे। लेक्चर लगभग 15 मिनट का हो गया, तो इसलिए मैं अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और ये था हमारा इंट्रो पार्ट आज का, और ये कंटिन्यूअस रहेगा, ये जो ट्यूटोरियल है।
तो ये जावा कोर्स के नाम से ये ट्यूटोरियल रहेगा और इस प्लेलिस्ट को आप अपने पास सेव कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।